हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल एसएस फाउंडेशन। आज हम क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज का फ्लो होना दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस इन नेचर। हमारे नेचर में दो प्रकार के चार्ज हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल है हमारा प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल है हमारा इलेक्ट्रॉन। और यूनिट ऑफ जो चार्ज है उसको हम लोग कूलम, वो कूलम है जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। ठीक है, जितना समझ में आ गया। मतलब हमारे नेचर में दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका एग्जांपल है प्रोटॉन, जो नेगेटिव चार्ज है उसका एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन। और यूनिट ऑफ चार्ज इस कूलम, यूनिट का जो चार्ज है वो कूलम है जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है। ठीक है, तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक करेंट है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करेंट इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। मतलब एक फिक्स टाइम में जितना जो चार्ज होता है वो फ्लो करे उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। जो करंट होता है इसको हम लोग चार्ज अपॉन टाइम लिखते हैं। तो करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, चार्ज को क्यू से, टाइम को टी से। ठीक है, और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। और जो इलेक्ट्रिक जो करंट है उसका जो यूनिट है वो एम्पियर है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम/1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 एम्पियर होता है 1 कूलम/1 सेकेंड। या ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को हम 1 एम्पियर तब कहेंगे व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, जब 1 कूलम चार्ज फॉलो थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 कूलम चार्ज जब कंडक्टर में से 1 सेकेंड में जब पास हो जाए तो उसको हम 1 एम्पियर कहेंगे। और डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर। जो डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है उसको एमीटर कहते हैं। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं उस सर्किट में। ठीक है, तो हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए इसको हम देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन ए सर्किट, एक सर्किट में, इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। उसको हम डिफाइन करेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज टेकिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि वो जो चार्ज होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन है, उससे ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, वर्क को डब्ल्यू से और चार्ज को क्यू से। जो यूनिट है वो पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट है जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल/1 कूलम। ठीक है, द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टमीटर। जो डिवाइस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग वोल्टमीटर कहते हैं। इसको हम लोग हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर्किट में। तो हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है? द क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच करेंट कैन पास इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कोई भी ऐसा सर्किट जो कहीं से टूटा ना हो, जिससे करंट पास हो जाए, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है ओम्स लॉ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या होता है? द करेंट दैट, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, फॉलोइंग थ्रू ए कंडक्टर। जो करंट जो एक कंडक्टर से फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का अक्रॉस इट, उसके अक्रॉस में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, R रेजिस्टेंस। ठीक है, वेयर R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जहाँ पे R को हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो ओम होता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। तो व्हाट इज 1 ओम? एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए हम लोग एग्जाम में कि व्हाट इज 1 ओम। तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम
if a potential difference of 1 volt applied across it produces a surge current of 1 ampere in it। हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि resistance of a conductor is said to be 1 ohm if a potential difference of 1 volt applied across it produce a current of 1 ampere in it। इसको हम लोग 1 ओम कहेंगे। तो 1 ओम क्या होता है? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज कॉल्ड 1 ओम। तो अगला हम लोग का टॉपिक है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक टेम्परेचर प्रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। When temperature increases, the resistance of the conductor increases। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो डिस्टेंस भी बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर is directly proportional to resistance। When length of conductor increases, its resistance increases, means the length of conductor is directly proportional to resistance। When area of cross sectional of a conductor increases, its resistance decreases, it means the area of cross sectional is inversely proportional to resistance। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें रेजिस्टिविटी आएगा और सीरीज पैरेलल ये सब आएगा, उसको मैं कवर कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।